जय राम जी के मित्रों, गीता अध्याय 1 श्लोक 45, 46 व 47। अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुम स्वजनम उद्यता यदि मां प्रतीकारा मशस्त्रम शस्त्रपाण्या धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। एवं उक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्न मानसा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अर्थ। अर्जुन बोलते हैं, हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना ना करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोलते हैं, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। पिछले श्लोकों में हमने देखा अर्जुन जी अपने युद्ध ना करने के 3 गंभीर कारण गिनाते हैं। वे कहते हैं, पहले कारण में अपने कुल परिवार के सुख के लिए ही एक शेष मनुष्य कर्म करता है, लेकिन यदि संपूर्ण कुल का ही विनाश हो जाए तो भौतिक सुखों जैसे धन भूमि आदि को भोगकर भी हम अकेले क्या करेंगे। दूसरा कारण उन्होंने बताया था, भौतिक धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए अपने संबंधियों व गुरुजनों का वध करने से पाप लगता है। पाप कर्म का फल इस व अगले जन्मों में मिलने वाला दुख ही है। तीसरा एक बहुत मुख्य कारण उन्होंने बताया कि संपूर्ण क्षत्रिय कुल के नष्ट हो जाने से विश्व भर में स्थापित समस्त सनातन कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। परंपराएं नष्ट हो जाने से आगे के वंशज पुत्र पौत्र पड़पौत्र ये सब संस्कारहीन हो जाएंगे। वे स्वयं तो नरक में जाएंगे ही, परंतु अपने आगे के वंशजों और पीछे के पूर्वजों को भी नरक में ले जाने वाले सिद्ध होंगे। इस तरह के 3 गंभीर कारण अर्जुन जी ने पिछले श्लोकों में बताए हैं। कुल मिलाकर इस युद्ध से समस्त राष्ट्र अधोगति को प्राप्त हो जाएगा। सूक्ष्म शरीरों से विभिन्न लोकों को गए पूर्व काल के लोग यानी कि हमारे पूर्वज भी अपने वंशजों के कारण अधोगति को प्राप्त होंगे। जब पिंड तर्पण आदि करने वाला कोई नहीं बचेगा तो उनको कैसे संतुष्टि प्राप्त होगी। इस प्रकार अधोगति पे अधोगति होती जाएगी। महापराक्रमी योद्धा अर्जुन इस महायुद्ध के कारण होने वाली सबसे बड़ी हानियां अपने प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण को विस्तार से गिना देते हैं और अंत में अपने गांडीव धनुष को बाणों सहित त्याग कर अर्थात अलग रखकर चुपचाप रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं। यहां अंत में तीनों श्लोकों में के अंत में लिखा है, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ पर ओम तत्सत इति ये भगवान श्री कृष्ण के नाम है। गीता में आगे आएंगे, अंत के अध्यायों में ये बताया जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता नाम इस शास्त्र का इसलिए है क्योंकि यह श्री लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु की वाणी है। यहाँ पर शब्द आया है उपनिषत्सु। गीता को उपनिषद ही माना गया है क्योंकि इसमें
संपूर्ण उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है और यह स्वयं भी उपनिषद ही है। इससे इसको उपनिषद कहा गया है। निर्गुण परब्रह्म का ज्ञान कराने के कारण गीता को ब्रह्म विद्या कहा गया है। निर्गुण निराकार परमात्मा के परम तत्व का साक्षात्कार कराने वाली होने के कारण गीता को ब्रह्म विद्या कहा गया है। इसलिए आता है ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायाम। योग शास्त्र, योग क्यों कहा गया है? इसमें एक ऐसे योग का वर्णन हुआ है जिससे व्यक्ति के फलों का नाश हो जाए या उसे फलों की प्राप्ति ना हो। तो ऐसा जो कर्मयोग है उसका वर्णन होने के कारण इसे कहा गया है योग शास्त्र। तो योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। तो इस प्रकार से ये हमने इसमें अंत में जो अध्याय के लिखा गया है इन शब्दों का विवेचन किया। यह साक्षात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण और भक्तवर अर्जुन का संवाद है। इसलिए शब्द लिखा गया श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। और अर्जुन विषाद योग इसलिए लिखा गया है क्योंकि अर्जुन ने अपना विषाद प्रकट किया है कि ऐसा ना हो संपूर्ण कुल परंपराएं, सनातन परंपराएं पूर्णतः नष्ट हो जाएं मेरे यहाँ युद्ध करने के कारण, और मैं गुरुजनों का, वृद्धजनों का, अन्य सगे संबंधियों का वध करने के कारण पाप का भागी बनूं। तो अर्जुन ये कहते हैं कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। इसलिए इस अध्याय का नाम है दुखी होकर अर्जुन का शस्त्र छोड़ने के कारण अर्जुन विषाद योगा। इस तरह ये प्रथम अध्याय गीता का संपूर्ण होता है, संपन्न होता है। हरिओम, हरिओम मित्रों।